हाय एवरीवन, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन और दांत खाज खुजली और रेशेस की क्रीम के बारे में। आप भी काफी परेशान हो चुके होंगे कि यहाँ पर दांत खाज खुजली और रेशेस की वजह से बहुत सारी क्रीमें आपने यूज की होगी, लेकिन आज मैं सबसे बढ़िया क्रीम और सबसे अच्छी यानी कि लगाने का जो तरीका है उसके बारे में यहाँ पर बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कोस्वेट जीएम क्रीम के बारे में। इस क्रीम के बारे में आपने बहुत ही अच्छी तरह बहुत ही शानदार तरीके से भली भांति जानते होंगे कोस्वेट जीएम को। और ये क्रीम आपको अच्छे से कोई सी भी मेडिकल स्टोर यानी कि जो मेडिकल स्टोर बड़ा होता है ना, उस पे आपको बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। कोस्वेट जीएम क्रीम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एंटी फंगल और एंटीबायोटिक और एंटी स्टेरॉइड ये क्रीम है। इसके अंदर ये तत्व इसके शामिल है, ध्यान रखिए। इसके अंदर अगर कंटेंट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, कोलोबेस्टोल, प्रोपिनोट, जेंटामाइसिन एंड मिकोनाजोल नेटेरेट क्रीम है। एरिस्टो ओकानेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ये आती है। इसको जो मार्केट वाई करती है वो यही कंपनी करती है, और जो मैन्युफैक्चर्स कर रही है वो कर रही है एरिस थेरेपेटिक्स लिमिटेड, है ना। तो लोकल एरिया के हिसाब से आप जैसे सिप्ला, रेनबैक्सी, वोकार्ड, फाइजर, डॉक्टर रेडी, लिपोड, इंटास, रेनबैक्सी, कुछ मोनोपोली कंपनियों की भी इस कंटेंट के अंदर आपको मिल जाएगी बड़ी आसानी से। लेकिन कोस्वेट जीएम जो क्रीम है उसके बहुत ही शानदार और अमेजिंग वाले रिजल्ट्स है। इसका जो मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है कि मान लो कि आपके रेशे हो गए हैं, प्राइवेट पार्ट के जस्ट बगल के अंदर रेशे हो गए हैं, दांत खाज खुजली हो रही है, रेडनेस हो रहे हैं बहुत ज्यादा, फुली ऊपरी त्वचा जैसे दाद हो जाता है और फूल जाता है, तो उसके अंदर इसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रहे कि फ्रेंड्स, ये डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब यानी कि क्रीम है। कहीं आप ये ना समझे कि आप मेडिकल स्टोर से लेके और खरीद के फिर लगाए ना। आप जब तक अपने डॉक्टर को दिखा के और जब तक रिकमेंड नहीं करेगा तब तक आप यूज ना करें, क्योंकि इसका जो लगाने का जो तरीका है बहुत ही अमेजिंग है। क्योंकि डॉक्टर आपको यहाँ पर प्रिस्क्राइब करता है कि इतने दिन यूज करनी है, इससे ज्यादा यूज नहीं करनी है। तो इसके जो बेनिफिट्स है मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। अब जो लगाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो डोज के बारे में बात करें तो सुबह शाम यूज करनी है। जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपके इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बोले तो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस एरिया को अच्छी तरह साफ कीजिए सूखे कपड़े से। यानी पहले तो वॉश कर लीजिए, फिर सूखे कपड़े से आपको साफ करना। साफ करने के बाद फिर हल्की हल्की आपको सुबह शाम ये ऑइंटमेंट क्रीम लगानी होती है, और कम से कम 5 दिन या 7 दिन तक। तो फ्रेंड्स, ये 7 दिन के लिए अगर आपने डॉक्टर ने बोला है तो 7 दिन के लिए आप यूज करें। काफी लोगों को हमने देखा है कि डॉक्टर ने 5 दिन या 2 दिन या 7 दिन के लिए बोला है, लेकिन काफी लोग 6 महीने, महीने, 2 महीने, साल भर, 2 साल तक यूज करते रहते हैं। तो वो तरीका देखा जाए तो बहुत गलत होता है, क्योंकि धीरे धीरे फिर ये काम करना कोस्वेट जीएम क्रीम बंद कर देती है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें कि अगर मान लो कि आपके डॉक्टर ने अगर आपको जितने दिन के लिए बोला है उतने दिन ही आप इसको यूज करें, इसके अलावा आप यूज ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और खुद से परहेज भी करने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ट्यूब लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं और आपको ठीक होते जा रहे हैं, फिर 2 दिन बाद आपके वापस होता जा रहा है। तो इसके अंदर कुछ चीज़ों का परहेज भी करना चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पर मिर्च मसाले वाली चीज़ें कम खानी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए आपको। और इन सब के अलावा एक दूसरे का आपको कभी भी ना तो कोई तौलिया, रुमाल, कभी भी कोई भी शर्ट वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए। दूसरे के अगर आप कहीं जा रहे हो ठहरने के लिए तो वहां पर भी कोशिश करें कि आप साफ सुथरी चीजें ही यूज करें, तो बेटर रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि वरना चर्म रोग, फंगल इन्फेक्शन आते हुए देर नहीं लगेगी, फटाफट आ जाएगा ये चर्म रोग। तो ध्यान रखिए कि कोस्वेट जीएम का क्रीम का जो लगाने का तरीका है वो सबसे बेस्ट यही है। और दूसरा तरीका मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको डॉक्टर ने 5 दिन के लिए बोला है तो 5 दिन ही यूज करें। अब इसके अगर साइड इफेक्ट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कोस्वेट जीएम क्रीम की, अगर ये लगाने के बाद अगर किसी सर या मैम के यहाँ पर बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, सूजन आ रही है, लालिमा हो रही है, तो तुरंत आप अपने नजदीकी डॉक्टर के पास कंसल्ट करें। इसके अंदर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। इन सब के बावजूद भी अगर किसी भाई या बहन के यहाँ पर किसी ड्रग से एलर्जी है और वो यूज कर लेता है, फिर एलर्जी हो जाती है, तो वो गलती किसकी रहेगी? आप और हम की। क्योंकि आपको पता था कि अगर कोई भी ऑइंटमेंट अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं तो एलर्जी होती है, तो प्लीज आप
वार्निंग की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य है, अगर कोई भी सर या मैम के यहाँ पर किसी भी प्रकार की ड्रग से एलर्जी है तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशविरा करें, इस बात का ध्यान रखें। और ये कॉस्वेट जीएम डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब ये क्रीम है और ये कॉम्बिनेशन दवा है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। और इसको टेस्ट कैसे करना है, अगर मान लो कि आपकी किसी प्रकार की एलर्जी नहीं है, फिर भी अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं मैं तो यहाँ पर टेस्ट करके यूज करना चाहता हूँ, तो थोड़ी सी ये क्रीम ले और कान के पीछे लगाए, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लगी रहने दे। अगर आपके कुछ जहाँ पर जिस पर्टिकुलर एरिया पे आपने लगाया है वहां पर अगर दांत खाज खुजली इचिंग रेडनेस वगैरह ऐसा कुछ महसूस होता है आपको तो ना यूज करें। अगर को कुछ भी अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं इसको। तो ये फ्रेंड्स स्किन के यानी कि फॉर एक्सटर्नल यूज है, स्किन के ऊपर आप लोग ये कॉस्वेट जीएम यूज कर सकते हैं, बाहरी त्वचा के ऊपर ओनली फॉर, इस बात का ध्यान रखें। और ये कॉस्वेट जीएम 25 ग्राम के अंदर आती है और इसके एमआरपी की बात करते हैं तो 42 रुपये और 82 पैसे की है। और वही अगर एक्सपायरी डेट की बात करते हैं हम तो ये एक्सपायरी डेट 23 मंथ की आती है, इस बात का ध्यान रखें। नहीं सॉरी 35 मंथ की आती है, ये तो थोड़ा लॉन्ग पीरियड दे रखा है इन्होंने। तो ध्यान रखिए कि आप कभी भी महंगी और सस्ती के ऊपर ध्यान ना दें, क्योंकि मैंने यहाँ पर 42 रुपये और 85 पैसे आपको यहाँ पर रेट बताइए, तो हो सकता है कि ये रेट आपको बढ़ के मिल जाए या कम होके मिल जाए, लेकिन कम होने का तो यहाँ पर कोई चांस नहीं है, लेकिन बढ़ के ही आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो आई होप फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कॉस्वेट जीएम क्रीम के बारे में पूरी तरीके से रिव्यू कर दिया है। फिर भी अगर कोई सर या मैम का अगर कोई भी सवाल हो तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। परहेज की बात करते हैं कि आपके ये फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्यों होता है। देखिए फ्रेंड्स, आप और हमारी गलतियों से ही ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन होता है। आप और हम गलती क्या करते हैं कि बाहर का फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं आजकल। आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, लाइफ स्टाइल है, वो लोगों की बहुत ही ज्यादा बिजी है। चाहे नौकरी वाले को देखे, चाहे बिजनेस वाले को देखे, किसी को ही देखे, कि सब लोग यहाँ पर भाग दौड़ के अंदर लगे पड़े हैं। कोई भी अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देता है। अगर आप और हम लोग अगर हेल्थ के ऊपर यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समय बाद हमारे को यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्किन से रिलेटेड रोगों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही चलते यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है और मोटापा है, इन समस्याओं का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, खाने पीने की चीज़ों का, तो आप कभी भी अपनी लाइफ के अंदर बीमार नहीं पड़ोगे। हमेशा हंस पुष्ट और मस्त आप अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। 24 घंटे आप और हम सबको मिलता है, उस 24 घंटे के अंदर आप चाहे तो योग कर सकते हैं, आप चाहे तो साइकिलिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, जो सीधी सिंपल व्यवस्था है, बढ़िया है ना। उसमें कुछ भी नहीं करना, वॉक में घूम के आ जाना है 4-5 किलोमीटर। तो ये तो आप और हम सब कर ही सकते हैं। अगर मान लो कि आप योग नहीं कर पा रहे हैं, साइकिल नहीं चला पा रहे हैं, जिम नहीं जा पा रहे हैं, तो एक सिंपल सा 1 घंटा खुद के लिए जरूर निकालें। उसके अंदर जो आपको अच्छा लगे वो जरूर करें। अगर कोई भी व्यक्ति अगर खुद के लिए अगर 1 घंटा निकालता है तो उसके बीमार पड़ने के बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो 0 चांसेस हो जाते हैं, है ना के बराबर वो बीमार पड़ता है। हमेशा हष्ट पुष्ट और हेल्थ और बढ़िया शरीर और फिट रहता है अपने आप को। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और फिट रहे। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।